हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शायद टैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अगर आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं जैसे 111, 222, 333, 444, तो ये नंबर आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए, जैसे आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या आप कोई जवाब मांग रहे होते हैं भगवान से या यूनिवर्स से, तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसे नंबर की सिंक्रोनिसिटी आपको होने लग रही है, ठीक है। बट कई बार क्या है, इंसान डिकोड नहीं कर पाता है कि व्हाट दैट नंबर वांट्स टू से, या क्या वो नंबर हमें क्या बोल रहा है या क्या गाइडेंस दे रहा है या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। बिकॉज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस एडवाइस होती है उस नंबर में, ओके। सो अगेन ये वैरी कर सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इसीलिए आज हम चारों से देख रहे हैं कि आपके सिचुएशन में अगर आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं, जिनको हम एंजल नंबर्स भी बोल देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एंजल्स में मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ईश्वर आपको संदेश देना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि जो चीज़ होने वाली होती है या अगर आप परेशान हैं तो उसका जवाब यूनिवर्स या आपका ईश्वर आपको किसी न किसी रूप से देना चाहता है। अगर आपका दिमाग खुला है तो आप उस जवाब को पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात करने का तरीका है ईश्वर का, यूनिवर्स का आपको जवाब देने के लिए, या एंजल्स का, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं व्यूअर्स, तो क्या मतलब है इनका, आपके सिचुएशन में ये नंबर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, पूछेंगे कार्ड्स से कि कार्ड्स आपको एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से व्यूअर्स, व्यूअर्स ध्यान रखना है कि ये जनरल कलेक्टिव है। तो जब तक आप कनेक्टेड, ड्रॉन या अलाइंड महसूस ना करें तब तक इसे ज़बरदस्ती ना थोपें। अगर आपको लगता है कि ये आपका आंसर है तभी ये आपके लिए है, ओके। क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा, ज़बरदस्ती फिट इन मत कर लीजिएगा, ओके। आई होप आई एम क्लियर टू यू, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का, आपके लिए वीडियोस लाने का। और आप टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके पसंद का टॉपिक, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। आपको लगता है कि ये रीडिंग शेयर की जा सकती है आपके फैमिली फ्रेंड्स में, तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक अगर आपसे मैच होती है तो, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपके एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए, ओके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंजल नंबर 111 की। 111, 4 टाइम्स 1, 1 1, ठीक है। सो रिपीटिंग नंबर्स 1 की बात कर रहे हैं। हो सकता है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 4 बार रिपीट हो रहे हैं। सो जिनको भी 1 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए वो नंबर क्या बोलना चाहता है, ठीक है। कार्ड्स हमें बताइए कि जिनको 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहा है, क्या उनको बताना चाह रहा है, यूनिवर्स उनसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, प्लीज़ बताइए हमें। यूनिवर्स क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिन्हें भी 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, यूनिवर्स उनसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। हमारे व्यूअर्स को जवाब दीजिए, सटीक बताइए क्या बोलना चाह रहा है यूनिवर्स उनसे। द मून का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड जजमेंट। सो जिन्होंने ये चूज़ करा है, मतलब 1 की सिंक्रोनिसिटी चूज़ करी है, आपके लिए क्या एडवाइस है व्यूअर्स कि आपको क्या बोलना चाह रहा है यूनिवर्स। आपको ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप अनक्लियर हैं अपनी पाथ में, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या रास्ता अपनाया जाए, या सिचुएशन या चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं, आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उस सिचुएशन में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या आपकी भगवान सुन नहीं रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको रास्ता दिखाने वाले हैं ईश्वर, आपको रास्ता दिखाया जाने वाला है। और अगर आपकी
कि कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप उस चीज़ का स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एक पुल महसूस हो रहा है जिस चीज़ की तरफ, उस चीज़ में आपको भी बोला जा रहा है कि उस चीज़ के लिए स्टैंड लीजिए, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है अगर आपके सिचुएशन में, तो आपकी तरफ से भी मुझे दिखता है कि आप अपने आप से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप से अच्छे से अपने अंदर के कन्फ्यूजन्स को, अपने अंदर के ट्रुथ को, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर ट्रुथ, आप अपने अंदर की ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी आप प्ले कर रहे हैं कि विक्टिम मेंटालिटी का मतलब हो गया कि अपने आप को बेचारा महसूस कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। सबसे पहले कि ये टेम्पररी टाइम है, ये टाइम बीत जाएगा, आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस टाइम में कोई गलत एक्शन मत लीजिए। अगर आप अपने पैशन की टुवर्ड्स स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो फ़िलहाल कोई गलत चॉइस मत ले लीजिए, या डू नॉट मेक एनी रॉन्ग चॉइस, ठीक है। अदर देन दैट, इफ़ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ, खुद से बात नहीं कर रहे हैं, खुद से पर्दा कर रखा है या खुद से ही छिपा रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसा मत कीजिए। खुद के इमोशंस को, खुद के अंदर की सच्चाई को पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए, और जिस चीज़ की टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस हो रहा है उसके लिए डिसीजन लीजिए। सो जिनको 1-1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, ये नंबर आपसे ये बोलना चाह रहा है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आपके पास चॉइसेस हैं जिस कारण से आप कंफ्यूज हैं, या आप बहुत अंतर्ध्यान होकर चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, आप प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है, और आप अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे हैं। सो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका जवाब क्या है, आपका सोल जानता है, आपका सोल आपको बता रहा है, आपका पैशन, एक जुनून आपके अंदर है एक चीज़ को लेकर, और वही चीज़ आपका जवाब है, वही चीज़ आपका आंसर है, वही बात आपके लिए है, ओके। यस, किंग एंड क्वीन व्यूअर्स साथ में आया है, सो दैट मीन्स कि जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए अपने पैशन को, डरिए मत उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, बिकॉज योर पैशन इज़ योर ट्रुथ। आपका पैशन, आपका जो इंटरनल सोल वॉइस है, जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, वही सच्चाई है, वही आपको कंप्लीट करेगा। सो फियर मत कीजिए सच्चाई को, अपनी सच्चाई को खुद से एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि माइट बी पॉसिबल आप खुद से पर्दा किए बैठे हैं, खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहे हैं, तो आप विक्टिम नहीं हैं, यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, यू आर द किंग एंड क्वीन ऑफ योर लाइफ। सो इसलिए इस पावर को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। सो 111 या 1-1 की सिंक्रोनिसिटी जिनको हो रही है, आपके लिए ये जवाब है आपका। आई होप आप समझ किया हो। चलिए अब हम चलते हैं जिनको 2-2 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 2-2 या 4x2, उनका देखते हैं उनके लिए क्या आता है। 2 की सिंक्रोनिसिटी आपके लिए क्या जवाब ला रही है, क्या बताना चाह रही है 2 की सिंक्रोनिसिटी। कार्ड्स बताइए जिनको 2 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या जवाब है, जिनको 2 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या जवाब है। ओके, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड्स ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि 1 सेकेंड, 2-2 की सिंक्रोनिसिटी आपसे क्या बोलना चाहिए व्यूअर्स। तो 2-2 की सिंक्रोनिसिटी व्यूअर्स आपसे ये बोलना चाह रही है कि अपनी लव लाइफ को लेके स्टेबल डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के टुवर्ड्स कोई स्टेबल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या उस चीज़ को टाल रहे हैं, या फिर चिंता ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन टेकिंग एक्शन लेने की जगह, कोई कदम उठाने की जगह, कमिटमेंट देने की जगह, या चीज़ों को आगे बढ़ाने की जगह, अगर आप चिंता में फंसे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि टेंशन क्रिएट मत कीजिए, चिंता ज़बरदस्ती की मत कीजिए। अगर आप सामने वाले के साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो इस चीज़ को करिए, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। मोस्टली लोग जो ये देख रहे हैं 2-2 की सिंक्रोनिसिटी, अधिकतर लोगों के लिए उनकी लव लाइफ से रिगार्डिंग, लव लाइफ के रिगार्डिंग है कि आपको अपनी लव लाइफ को स्टेबल करने को कहा जा रहा है, स्टेबल फाउंडेशन रखने को कहा जा रहा है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में चेंज करने को कहा जा रहा है, ठीक है। एक कमिटेड रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों जो हैं एक बंधन में मुझे बंधते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जवाब चाह रहे थे कि क्या ये सही समय है, तो हाँ ये सही समय है, अपने रिश्ते के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रखने का ये सही समय है। और
चिंता मत कीजिए चीज़ों को लेके, पॉजिटिव या ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, आपको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, एक्शंस लेने हैं, जिस कारण से आप अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो ये 222 आपसे बोल रहा है, ठीक है। अगर ये आप लव के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो ये कार्ड्स आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके फाइनेंसेस में आपको सेटल कर देंगे या आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे, या फिर आपको ऐसा कोई पार्टनरशिप मिलेगा जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे और फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है। सो ये दोनों तरीके से भी हो सकता है, या आपकी सिचुएशन में जैसा फिट हो रहा है आप फिट कर लीजिए। कि अगर आप लव के लिए देख रहे थे कि कमिटमेंट रिलेटेड फॉर लव, सो या दिस इज़ द टाइम, ये समय है कमिटमेंट देने का, ठीक है, या रिश्ते को आगे बढ़ाने का। अगर आप फाइनेंसेस को लेके देख रहे हैं और आप अपने फाइनेंसेस के चिंता में हैं, तो आपको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले समय में आप अपने लाइफ में ऐसे पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे आपके फाइनेंसेस में और ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस करेंगे, ठीक है। आप ओवरऑल आपकी लाइफ अच्छी होगी तो आप मुझे ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं, ठीक है, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हुए दिख रहे हैं, और या आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, इतने बेहतर कि माइट बी पॉसिबल कि आप प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदें, ठीक है। या कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए अगर देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बिजनेसमैन जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में आप ऐसे अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा गेन देगी, फाइनेंशियल गेन, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, ठीक है, या खुद की प्रॉपर्टी आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सटीक मैसेजेस ऐसे भी हैं कि कुछ लोग सटीक प्रॉपर्टी को लेके देख रहे हैं, तो आपके लिए भी बोला जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करना है, आपको आपकी जगह मिलने वाली है। अगर आप अपनी जगह को लेके चिंता में थे कि कोई जगह है, इसके रिगार्डिंग आप चिंता कर रहे थे कि ये जगह आपसे दूर ना जाए या ये प्रॉपर्टी आपसे दूर ना जाए, तो आपको चिंता करने को नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि आप अच्छे ऑफर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कमिंग फ्यूचर में, ठीक है, जो आपके लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और आप जो है ना बहुत अबंडेंट फाइनेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप 4 ऑफ पेंटिकल्स से राजा बन रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्रेट फाइनेंशियल अबंडेंस, जहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का एक साम्राज्य बना रहे हैं, ठीक है, मतलब उस लेवल का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो या पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग, सॉरी पाइल 2 नहीं, सिंक्रोनिसिटी ऑफ नंबर 2, ठीक है। सो आपसे मैच किया हो देन डू लेट मी नो, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चिंता में जा रहे हैं या ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, तो डोंट बी ओवर पॉजिटिव, टेक एक्शंस, ओके, एक्शंस ही आपको स्टेबिलिटी ला के देगा, आपका चिंता आपको स्टेबिलिटी ला के नहीं देगा, आपकी तबीयत खराब करेगा, ठीक है। सो या जिनको 2 की सिंक्रोनिसिटी हो रही थी, ये है आपका जवाब, आई होप आपसे रेजोनेट करे। चलिए अब हम चलते हैं जिनको 3 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, नंबर 3 की कार्ड्स बताइए, जिनको नंबर 3 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या जवाब है, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। 3 की सिंक्रोनिसिटी जिनको हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है, 3 की सिंक्रोनिसिटी वालों के लिए क्या मैसेज है। ओह, 3 की सिंक्रोनिसिटी वालों के लिए क्या मैसेज है। देखिए, जिनको भी 3 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स, हायर ऑफ वैंड्स, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स। सो ये मुझे क्या दिखाता है व्यूअर्स, ये मुझे ये दिखाता है कि आपको फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आप फ्यूचर में अपने लिए बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम में आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या आपका खुद का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने हक के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो मतलब जो नंबर 3 है
3 में 3 का ही कार्ड आया है। 3 में 3 का कार्ड ये दिखाता है कि आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपको आगे का रास्ता दिखाया जा रहा है और आपको होपफुल रहना है कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। जो आपके हक का है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों का लीगल मैटर चल रहा हो सकता है आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। माइट बी पॉसिबल प्रॉपर्टी और माइट बी पॉसिबल मैरिज से रिलेटेड कुछ, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। मैसेज यहाँ पे यही आया है कि आपको होपफुल रहना है। आने वाले कमिंग फ्यूचर में आपके लिए आपका न्याय आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप अभी केओस में हो सकते हैं बट स्टेबिलिटी आपके हक में है या आपके किस्मत में लिखी है स्टेबिलिटी, ठीक है। सो डू नॉट वरी, डू नॉट फंसे मत रहिए इस कॉन्फ्लिक्ट या केओस में, ठीक है। आगे रास्ता देखिए शांत मन से। जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी एंजल को मानते हैं या कोई पर्टिकुलर आपका कोई गुरु है तो उनकी सलाह लीजिए और आगे का रास्ता देखिए, आपको रास्ता ज़रूर दिखेगा और आने वाले टाइम में परिवर्तन ज़रूर आ रहा है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। और आप अपने लिए न्याय जस्टिस या जो आप डिज़र्व करते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी किस्मत की चाबी खुलती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये था जिनको 3 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनका जवाब। ओके, आई होप आपसे रेजोनेट किया हो। चलिए हम देखते हैं जिनको 4 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 4 की सिंक्रोनिसिटी वाले के लिए क्या जवाब है। यूनिवर्स बताएं 4 की सिंक्रोनिसिटी वाले के लिए क्या जवाब है। 4 की सिंक्रोनिसिटी वालों के लिए क्या जवाब है। 4 की सिंक्रोनिसिटी वालों के लिए क्या जवाब है। फोर की सिंक्रोनिसिटी वालों के लिए क्या जवाब है। 4 की सिंक्रोनिसिटी वालों के लिए क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, 4 की सिंक्रोनिसिटी जिनको हो रही है आपके लिए व्यूअर्स, यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि अगर आप डायलेमा में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप 2 चॉइसेस को लेके कंफ्यूज हैं, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है, माइट बी मोस्टली ये रोमांटिकली आप किसी पर्सन को लेके सोच के आप देख रहे हैं, तो जो आपके लिए बना है, जो आपकी किस्मत का है, वो आपकी तरफ खुद से बढ़कर चल के आएगा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो जो जेन्युइनली आपके लिए बना है वो आगे से आपको अपना प्यार भरा ऑफर देगा, प्यार भरा कप देगा। अब समय आ गया है ये कन्फ्यूजन दूर होने का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंतज़ार करना है सामने वाले का, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर 2 चॉइसेस हैं, 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, तो जो आपके लिए बना है वो आपकी तरफ आगे से बढ़कर आएगा खुद से, ठीक है। और चैरियट इस बात का कंफर्मेशन देता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। आप समझ पाएंगे व्हाट इज़ फॉर यू, आपके लिए क्या है या आपका क्या है और आपके लिए क्या नहीं है, आपका क्या नहीं है, ठीक है। ये इमोशनल फुलफिलमेंट या इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी तरफ आ रहा है, जिसका आप शायद पहले वेट कर रहे थे और वेट करते करते आप खुद ही कन्फ्यूजन में फंस गए थे। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है जिनको भी 4 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए। और ये श्योरिटी देता है चैरियट कि इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ बस वो आने ही वाला है, ठीक है। सो बी होपफुल। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बैठे रहिए। कुछ गलत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत चॉइस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब रास्ता समझ ना आए तो इंतज़ार कर लीजिए क्लैरिटी आने का, ठीक है। गलत रास्ते पे चलना शुरू मत कीजिए, ठीक है। जो है आपके लिए वो आ रहा है आगे से। एंड कन्फर्मेशन मतलब सारे कार्ड्स ऐसे ही हैं, सारे कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि आ रहा है भैया, आ रहा है, रुक जाओ, भागो मत, गलत डिसीजन मत लो, वेट करो, ठीक है। आप लिटिल पेशेंस, ठीक है। सो यार जिनको ये 4 की सिंक्रोनिसिटी हो रही थी ये उनके लिए है। अब चलते हैं 5 की तरफ। जिनको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या जवाब है यूनिवर्स। जिनको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या जवाब है। ओके, क्या जवाब है 5 जिनको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए। 5 वालों के लिए क्या जवाब है। 5 वालों के लिए क्या जवाब है। 5 वालों के लिए ओके, 5 वाले व्यूअर्स जिनको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 5 5 5 5 4 टाइम्स 5, ठीक है।
सो आपके लिए क्या आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ बैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो देखिए ये क्या दिखाता है मुझे, ये मुझे दिखाता है कि आप किसी चीज़ को लेकर चिंता में हैं, ठीक है। ख़ास तौर से वो चीज़ जिस चीज़ को आपने पास्ट में रिजेक्ट करा है, ठीक है, आप पास्ट में आपने इग्नोर करा है, उस चीज़ को लेकर आप चिंता में हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है, 1 सेकेंड, क्या एडवाइस है इनके लिए। आपको ये कहा जा रहा है व्यूअर्स कि आप देखिए, आप जिस चीज़ को अभी चाहते हैं ना, जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, जिसको दिल से लगा के बैठे हैं और शायद पास में उस चीज़ को आपने रिजेक्ट कर दिया था, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, बट अब आप उस चीज़ के लिए पैशनेट महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वही चीज़ चाहिए है। तो आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ मेंटेन कीजिए, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ मेंटेन कीजिए, आपको ज़रूरत है खुद के ऑरा पे काम करने की, आपको अपने अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंटरनली सोल लेवल पे आपको अपने सोल को स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को मजबूत बनाइए, खुद के सोल पे मतलब खुद की इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ठीक है। और जब आप ऐसा कर लेंगे फिर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कहीं ना कहीं आपको ना सोल सर्चिंग या अपने सोल पे वर्क करने को कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे आप अपने सोल पे काम करेंगे, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। आप सामने वाले को अपने पावर से टेम कर पाएंगे, ठीक है। टेम भी मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, आप अपनी सच्चाई में आ पाएंगे, और जब आप अपनी सच्चाई में आएंगे, आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो 5 नंबर की सिंक्रोनिसिटी वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यही मैसेज है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने सोल को स्ट्रेंथन करना है, अपने अंदर के कैरेक्टर को बिल्ड करना है, खुद को मजबूत करना है, ठीक है। और जैसे आप खुद को मजबूत करेंगे, खुद पे काम करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इंटरनली, तो आप यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स अल्टीमेटली आपको अपने आप वो स्ट्रेंथ देगा, वो इन्फिनाइट स्ट्रेंथ देगा कि आप उन चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में जो आपकी अब तीव्र इच्छा बन गई है, आपके लिए आपका पैशन बन गया है, और आप ईगर हो रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव भी हो रहे हैं, दिल से लगा के रखा है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ठीक है। सो या नंबर 5 ये है आपका मैसेज, आई होप आप से रेजोनेट करें। चलते हैं नंबर 6 की तरफ, जिनको 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है, 6 की सिंक्रोनिसिटी वालों के लिए क्या मैसेज है, 6 की सिंक्रोनिसिटी जिनको हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है। 1 सेकेंड व्यूअर्स, 1 सेकेंड। जिनको नंबर 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है, जिनको नंबर 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 नंबर वाले आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आपके बहुत सारे विशेष पूरे होने वाले हैं, एक से ज़्यादा विश पूरी होने वाली है, आप अपने आप में कंप्लीट फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है कि आपकी कोई एक इच्छा या एक से ज़्यादा इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है, जिससे कि आप इमोशनली बहुत हैप्पी हो जाएंगे। और आप जैसे मैंने बोला ना कि एक से ज़्यादा विश आपके पूरे होने वाले हैं, एक से ज़्यादा इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पर ध्यान रखना है हर अपॉर्चुनिटी सही हो ज़रूरी नहीं है, उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो आपको डाइवर्ट करने के लिए होगी, जो फेक होगी या जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, इल होगा, तो वो ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। सो आपको उसी अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करना है जो सही है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी सही है। लालच में आके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब मत कीजिएगा, जो लिटरली एथिक्स वाइज सही है उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिएगा, ताकि आप
लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। ठीक है, लालच में आके गलत दिशा में मत चले जाइएगा। ओके, ये कहा जा रहा है क्योंकि आपके लिए आने वाले टाइम में एक से ज़्यादा इच्छा आपकी पूरी हो रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कंटेंटमेंट में मुझे दिख रहे हैं, फुलफिल्ड दिख रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक से ज़्यादा फील्ड में हो या एक फील्ड में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो। इस बात का ध्यान रखें कि उसी को ऑप्ट करें जो सही, सच में सही हो। ठीक है, जो इथिकली सही हो, गलत रास्ते को चूज़ ना करें क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे भी होंगी जो गलत रास्ते पे चल के आपको बहुत कुछ देने का वादा करेगी या आपको डाइवर्ट करने की, आपको ललचाने की कोशिश करेगी, पर अपने प्रिंसिपल्स से हिलना नहीं है। अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के सही गलत का ध्यान रख के सही दिशा पे चलना है। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, सक्सेस अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। और अगर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएं तो अपने गुरु का मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है, गुरु की एडवाइस ले सकते हैं। ये मैसेज मुझे आया है। ठीक है, तो ये था नंबर 6 वालों के लिए। अब हम देखते हैं नंबर 7 वालों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स बताइए जिनको नंबर 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है। जिनको नंबर 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है। जिनको नंबर 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है। द हर्मिट, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए नंबर 7 जिन्होंने मतलब जिनको नंबर 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आपके लिए मैसेज ये है व्यूअर कि आपका जो बहुत एक टफ साइकिल था जहाँ पे आपकी लाइफ अटक गई थी, बहुत टाइम से एक साइकिल चल रहा था जहाँ पे आप सफ़र कर रहे थे, अकेले थे या आपको अकेला कर दिया गया था, जिस कारण से आपने सोल सर्चिंग की है। आपने बहुत ज़्यादा अंतर ध्यान होकर चीज़ों को समझने की कोशिश की है, अपनी लाइफ को लेके पास्ट प्रेजेंट से आपको टटोला है, फ्यूचर का भी सोचा है, खासतौर से पास्ट को लेके बहुत आपने जो है अंतर ध्यान होकर चीज़ों को समझने की कोशिश की है। तो ये जो अकेलेपन का समय था, ये जो लाइफ का साइकिल था ना आपका अकेलेपन का, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि इस साइकिल ने आपको बहुत विजडम दिया है। ठीक है, बहुत आपके अंदर के विजडम को जगाया है। ठीक है, अब आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन बन गए हैं जो लाइफ में सही डिसीजन लेने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये साइकिल जो भी साइकिल थी, जो एक टफ साइकिल थी, ठीक है, जहाँ पे आप अकेले पड़ गए थे, और ये अकेलापन आपको इसलिए दिया गया था ताकि आप चीज़ों को समझ सके डीपर लेवल पे, अपने सोल लेवल पे, अपने सोल सर्चिंग कर सकें। ठीक है, अपना पर्पस ढूंढ सकें, और ये शायद आप कर चुके हैं सक्सेसफुली, इसीलिए ये साइकिल एंड होने के कगार पे है। अब आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आपको सिखाई गई है, आपको इन चीज़ों को यूज़ करके अपने अंदर के स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कीजिए, उस फोकस को ऑप्ट कीजिए। ठीक है, उस विजडम को अपनाइए। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस, जो स्ट्रेंथ आपको सिचुएशन ने दी है, इंटरनल स्ट्रेंथ, उन सब सारी क्वालिटीज़ को ऑप्ट कीजिए। जैसे ही आप ऑप्ट करेंगे ये साइकिल ख़त्म होगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, क्लैरिटी ये इस चीज़ की कि आगे क्या करना है लाइफ में, क्योंकि लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होगा। ठीक है, लाइफ एक नए तरीके से शुरू होगी, ये अकेलापन ख़त्म होगा, लाइफ एक नए तरीके से शुरू होने वाली है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो भी सिचुएशन आपको सिखाया है या पास्ट के जो भी लेसन्स हैं उसको भूलिए मत। ठीक है, क्योंकि यही लेसन्स आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपको एक आपकी मेंटालिटी को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर कट मेंटालिटी देंगे जिससे आपका रास्ता आगे का स्मूथ हो जाए, नहीं तो आप फिर डाइवर्ट होते रहेंगे, क्योंकि आगे भी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये आपका नॉलेज ही आपको प्रोटेक्ट करेगा और आप फिर से अटक सकते हैं अगर आप सही से इस लेसन को सीखेंगे नहीं, अगर अपने सारे लेसन्स को कंबाइन करके अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस नहीं करेंगे, आप अगेन अटक सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो समय था, एक बड़ा लेसन था आपकी लाइफ का, उनके सारे सीख को अपनाइए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से, जो 4 पिलर्स हैं ना आपकी लाइफ के, जो मेजर 4 पिलर्स हैं, उन चारों क्षेत्र में अपने पर्सनालिटी को इन्हांस कीजिए सोल लेवल से, ताकि वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में, वो स्मूथनेस, वो अब जो अटका था ना, वो एकदम से अब फ्री फ्लो में आपकी लाइफ में आए। नहीं तो
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से अटक जाएगा, फिर से कन्फ्यूजन, फिर से यही सब साइकिल चलता रहेगा। सो खुद को फिर आप फिर भटका हुआ महसूस करेंगे। तो इसको ना, इस ज्ञान को, इस सफरिंग को या इस लोनलीनेस को खाली मत जाने दीजिए। अपने लाइफ के चारों एस्पेक्ट्स में आपने वाइज डिसीजंस लेने हैं, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग को अपना लीजिए, सो दैट आपकी लाइफ फिर जो भी जितने साल पीछे गई थी ना, वो एकदम से ईश्वर उसको ओवरकम कर देंगे, उन सारे डिलेज को। ठीक है, तो ये है आपके लिए नंबर 7। चलते हैं नंबर 8 की तरफ कि नंबर 8 की सिंक्रोनिसिटी जिनको हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है, उनको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। कार्ड्स बताइए, जिनको नंबर 8 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। जिनको नंबर 8 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 8 वाले को क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, नंबर 8 वाले आपके लिए कार्ड भी 8 नंबर आया है। ये दिखा रहे हैं ना मुझे कि आपको नंबर 8 ये बोलना चाह रहा है कि जहाँ पे आप बिलोंग्ड महसूस नहीं करते हैं, जो आपको अपना नहीं लगता, जो आपको अपना घर नहीं लगता है, वहाँ से वॉक अवे कर जाइए। ज़बरदस्ती खुद को उस सिचुएशन में, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप खुद को फिट इन नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप सोल लेवल से अटैच नहीं बोलूँगी, आप सोल लेवल से जो है ना जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ ज़बरदस्ती कोशिश मत कीजिए जुड़ने की, वहाँ से डिटैच हो जाइए। ठीक है, डिटैच होके खुद के सोल पावर को एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, हो सकता है ये समय हो आप कुछ लोगों के लिए हायर एजुकेशन का, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए अपने सोल सर्चिंग का। ठीक है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाता है कि ये टाइम है आपके लिए उस हाई विजडम को अपने लाइफ में उतारने का, या उस हाई विजडम को अटेन करने का। ठीक है, तो सोल सर्चिंग पे निकलने को कहा जा रहा है और उस हाई विजडम को अटेन करने को कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, लोग हो सकता है इस टाइम में लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, छोटा मोटा ऑफर देके। कहीं से आपका मन फट गया है, आप अपना रहना नहीं चाहते किसी जगह पे, तो लोग आपको रोकने के लिए छोटा मोटा ऑफर दे, आपको ललचाने के लिए छोटा मोटा ऑफर दे, बट आपको बोला जा रहा है कि उनकी बातों में मत आइए, ये खोखले वादे हैं या टेम्पररी आपको ललचाने की कोशिश है, रोकने की कोशिश है। आप जहाँ पे आपका आत्मा नहीं जुड़ रहा है वहाँ से आपको वॉक अवे करने को कहा जा रहा है, और अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढने को या अपने उस वाइज हायर वाइज सेल्फ को अटेन करने को कहा जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ये आपकी लाइफ का एक मेजर लेसन है जो आपको सीखना है, और ये आपकी लाइफ में होना ही है, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। सो आपको उस जगह से वॉक अवे करना है जो आपके सोल को बिलोंग नहीं करता, जो आपको बिलोंग नहीं करता, जो आपके सोल के लिए नहीं है। हो सकता है ये कोई फैमिली सिचुएशन हो जहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट करा है, बट क्योंकि आपका सोल उस जगह को बिलोंग नहीं करता तो उस जगह को छोड़ने को कहा जा रहा है, और अपने पावर में आके उस हाई विजडम को अटेन करने को कहा जा रहा है। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने को कहा जा रहा है, और ये करना पड़ेगा आपको, बिकॉज दिस इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी कि आपको इस ऑरा में आना है, इस हाई वाइब्रेशनल ऑरा में आना है, हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में आना है, जहाँ पे आप चीज़ों को एज इट इज़ देख पाएँ, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस कर पाएँ, राइट एंड रॉन्ग भी नहीं, वाइट और ब्लैक में डिफरेंस कर पाएँ। ठीक है, एक हायर कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट कर पाएँ या अटेन कर पाएँ। ठीक है, या उतार पाएँ अपने अंदर। ठीक है, सो 8 नंबर काफ़ी बड़ा मैसेज है आपके लिए, सो ऑप्ट दैट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए डेस्टिनी। ओके, अब हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ कि जिनको नंबर 9 दिख रहा है वो नंबर आपसे क्या कहना चाह रहा है। 9 की सिंक्रोनिसिटी आज बताइए, नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी क्या बोलना चाह रही है व्यूअर से। नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी व्यूअर से क्या बोलना चाह रही है। नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी व्यूअर से क्या बोलना चाह रही है। नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है। नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है व्यूअर्स। वन सेकेंड। आज ये वर्ल्ड कार्ड बहुत अच्छा है मुझे। नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी क्या बोलना चाह रही है व्यूअर्स
आपसे नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी व्यूअर्स से क्या बोलना चाह रही है। ओके, नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी जिनको हो रही है, आपको मैसेज क्या देना चाहता है यूनिवर्स? आपको मैसेज ये देना चाहता है यूनिवर्स कि आप अपनी लाइफ में जो है अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द आप ये चीज़ अट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा, खुद को रेडी रखिएगा ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ और उसके टूवर्ड्स एक्शन ले पाएँ, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये मौका दिया जा रहा है खुद के फाइनेंसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का। ठीक है, एक बहुत फुलफिलिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, पोटेंशियल वाली अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो आपके लिए बहुत एक दरवाज़ा खोल देगा। ठीक है, एक दरवाज़ा खोल देगा अपने आप को बिल्ड करने का, एक दरवाज़ा खोल देगा एक हाई पोजीशन को अटेन करने का या अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने का। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो इसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रास्ते और खुल जाएंगे समय के साथ। और ये जो भी अपॉर्चुनिटी फाइनेंस के लिए आपकी तरफ आ रही है वो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए ग्रोथ लाएगा। ठीक है, ग्रोथ दिख रहा है मुझे इसमें आपका। और या मतलब दिस इज़ समथिंग जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए है, जो आपके लिए है। और आपको मैं क्या बोलूँ, मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना वर्ड्स मिल नहीं रहे हैं मुझे। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी ना ईश्वर की तरफ से आपको भेजी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना वाइट कलर मुझे दिख रहा है, मतलब डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपको। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। ये बहुत अच्छी एनर्जी आपकी तरफ लाएगा, अट्रैक्ट करेगा। लॉयल्टी, मतलब ऐसे पार्टनर या ऐसे अपॉर्चुनिटी जिस पर आप रिलाई कर सकें, रिलायबल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, जो आगे भी ग्रोथ देगी और आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, कि जैसे आए उसको आप अट्रैक्ट कर पाएँ। तो अपने पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, अभी से अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करके रखिए, उस कॉन्फिडेंस में रहिए ताकि जैसे वो आए आप तुरंत एक्शन भी लेने को कहा जा रहा है, डिले नहीं करना है एक्शन को। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में समय नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आ रही है अपॉर्चुनिटी, ग्रैब कर लेना है एकदम से पकड़ के। और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप रखिएगा, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में मदद करेगा। ओके, और अपने इंट्यूशन की आवाज़ भी सुनिएगा। अगर इंट्यूशन उस टाइम पे कुछ बोल रहा है तो वो ज़रूर कीजिएगा, वो आपको अगेन हेल्प करेगा अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। ओके, सो या जिनको नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी हो रही थी, ये मैसेज आपके लिए है। एंड प्लीज़ 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 डू नॉट डिले करेंगे तो क्या बोलते हैं, हाथ से मौका निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्शन तुरंत लेना है। ये ले लिया तो फाइनेंसेस जो हैं अच्छे होने वाले हैं। ठीक है सेल्फ कॉन्फिडेंस एम्ब्रेस कीजिए, लीडरशिप एम्ब्रेस कीजिए। यही कैरेक्टरिस्टिक अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं, आपको दिलाएगा। ये मौका आपके हाथ आएगा, परफॉर्म कर पाएंगे आप, अपना बना पाएंगे इसको। ठीक है, सो या नंबर 9 ये है आपके लिए। आपसे मैच किया होगा, आई होप आपसे मैच किया हो। सो अगर ये आपसे मैच हो रहा है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में इतना ही। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, और अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपसे मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share the videos so that we can grow together. Okay, so yeah, thank you so much। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। Till then, take care, bye bye।